नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और ताजमहल की चोरी। और ये कॉमिक्स नागराज और बौना शैतान का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नागराज कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले भाग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, मुझे ताजमहल की चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे रहते कोई ताजमहल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। नागराज, जिसका सफर अनंत है, क्योंकि उसने विश्व को अपराध एवं अपराधियों से मुक्त कराने की कसम उठाई है। सिकांगी नेवले द्वारा ऐतिहासिक मूल्यों की वस्तुओं की चोरी। नागराज विश्वेश्वरैया म्यूजियम में। शायद सिकांगी नेवला यहाँ भी आक्रमण करे। सिकांगी नेवले ने तो नहीं, हाँ, कुछ नकाबपोश लुटेरों के गैंग ने वहां धावा बोला। ये टीपू की तलवार है नागराज, इससे नहीं बच सकते तुम। उफ, ये तो मेरा गला ही काट देगा। नागराज एवं नकाबपोश की टीपू की तलवार के बीच हुई रोमांचक लड़ाई के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज और बौना शैतान। फिर नागराज की टक्कर हुई मार्शल आर्ट्स के जादूगर बौना शैतान से। और तब अचानक एक दिन शहर के सभी अखबारों में ये विज्ञापन छपा, ताजमहल की चोरी आवश्यकता है। ताजमहल के चोरों की पारिश्रमिक कुवैत जैसा एक छोटा देश। संपर्क करें कमरा नंबर 420, नकाबपोश, होटल सी मैरिन, गोवा। पूरे विश्व में तहलका मच गया इस खबर से, और सिकांगी नेवला विज्ञापन वाले नकाबपोश को कैद करके अपने साथ ले चला। यहाँ तक आपने पढ़ा नागराज और बौना शैतान में। अब आगे बढ़ें। उस दिन पूरे विश्व में तहलका मच गया जब ये खबर अखबार में छपी, ताजमहल की चोरी। सिकांगी नेवले द्वारा आने वाले बुधवार को ताजमहल की चोरी का दावा। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ताजमहल की चोरी का दावा। हर तरफ अजीब सी उत्तेजना फैल गई। ताजमहल की चोरी असंभव है। ताजमहल को क्या कोई खिलौना समझ रखा है? कोई पागलपन ही लगता है ये तो। कल तक की ही तो बात है, सब सामने आ जाएगा। इस सिकांगे ने भारत में तहलका मचा रखा है। इधर भारत में पुलिस प्रशासन और प्रजा सभी घबराए हुए थे। वो विज्ञापनदाता नकाबपोश इसी होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि अब हमारे पास दिल्ली दरबार का ऑर्डर है। पुलिस दल ने होटल पर धावा बोला, लेकिन अज्ञात नकाबपोश का कमरा खाली मिला। कहाँ गया वो? लगता है सर, सिचुएशन बिगड़ती देख खिसक गया होगा वो, और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उसी दिन अखबार में विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का दावा है कि वह कल सिकांगी की ताजमहल की चोरी की योजना विफल कर देंगे। उनके रहते ताजमहल का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस खबर ने लोगों को निश्चिंत कर दिया। अब कोई भी ताजमहल की चोरी नहीं कर सकता। नागराज के होते ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्व का 8वां आश्चर्य ताजमहल। देखते ही देखते ताजमहल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। जगह खाली कर दीजिए, जल्दी कीजिए, शहर में आज कर्फ्यू रहेगा। कोई मूर्ख बना रहा है सबको, और इनकी क्या ज़रूरत यहाँ पर? यहीं कहीं नागराज भी तो होगा नेवलों को भगाने के लिए। ताज को चारों तरफ से घेर लिया गया। चोरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी इमारत की? सोचकर ही हंसी आती है। आधुनिक हथियार भी। क्या ये सब एक नेवले के लिए है? तब अचानक ताजमहल के दुधिया गुंबद पर नजर आया काला नेवला। दुधिया गुंबद पर काला नेवला भला निगाहों से कैसे बच सकता था? अरे देखो, नेवला, नेवला, वही काला नेवला सिकांगी। इस पर प्लास्टिक की बुलेट से वार करो। धाएं। नेवले को गोली लगी और
वो मारा, धाए धाए धाए। वो नीचे आ पड़ा। लोग कहते थे इस पर गोलियों का असर नहीं होता, प्लास्टिक की एक गोली से मारा गया। किंतु अभी अफसर उसे लेकर पलटा ही था कि अब शहर से कर्फ्यू हटा देना चाहिए, खतरा टल गया है। सर, पुलिस अफसर ठिठका। क्या बात है सिपाही? सर, उधर देखिए, चमत्कार हो गया। महान आश्चर्य देखा उसने। ताजमहल के गुंबद पर चढ़ा अब एक और नेवला दिखाई पड़ रहा था। तो क्या ये नकली सिकांगी था सर? क्या पता। हर तरफ से प्लास्टिक की बुलेट्स के फायर किए गए नेवले पर धाए धाए। प्लास्टिक की बुलेट से जब ताजमहल को भी खरोच नहीं लगी तो सिकांगी को क्या होना था। फलस्वरूप हमला विफल हुआ। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिसमें से पानी प्रेशर से छूटता था। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सफलता पर पूरा विश्वास था। हिया! लेकिन विश्वास डामाडोल हो गया। पर सिकांगी नहीं, वो अपनी जगह पर अडिंग खड़ा रहा और करतब दिखाकर पुलिस वालों को चिढ़ा रहा था। सर, टैंकर का पूरा पानी समाप्त हो गया है, लेकिन वो नेवला वहीं का वहीं है। अमेजिंग। फिर जहरीली गैस, किंतु सब व्यर्थ। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही असली सिकांगी है। और अगले ही पल ताजमहल गायब। ताज चोरी हो गया। हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। अगर ताजमहल दुनिया का 8वां आश्चर्य है तो ताज का चोरी होना दुनिया के 9वें आश्चर्य से कम नहीं है। पूरी दुनिया में इस खबर से हंगामा मच गया। सिकांगी नेवला सफल हुआ। ताजमहल की चोरी हो गई। नागराज के आश्वासन के बावजूद विश्व का 8वां आश्चर्य गायब। देश विदेश के पत्रकारों ने वो जगह घेर ली। जितनी मुंह उतनी बातें। जब ताजमहल चोरी हो सकता है तो कल को कुतुब मीनार भी, परसों पुराना किला भी, फिर भारत भी। मम्मी, अगले महीने आप हमें भारत ले जा रही थी ताजमहल दिखाने। क्या अब हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे? ज़रूर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ताजमहल ज़रूर दिखाऊंगी। भारत में नहीं तो वहाँ जहाँ अब वो होगा। उफ, मुझे अपनी इस फिल्म की ताजमहल में शूटिंग करनी थी। अब क्या होगा? सर, ऐसा करे ना कि उस चोर से ताजमहल आप ही खरीद लें। उधर वो शैतान चोर सिकांगी नेवला अपने मास्टर के कंधे पर। शाबाश सिकांगी, शाबाश। ताजमहल की चोरी कर ली हमने। अब कल से हमारे द्वीप पर मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा, खजाने की नीलामी के लिए। अगले दिन सर रॉबर्ट के द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का मेला लगना शुरू हो गया। हेलो मिस्टर जॉनी, टेक्सास में आपके बिजनेस के क्या हालचाल हैं? हेलो A1 ब्रदर। मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर, जापान के अंडरवर्ल्ड में इनकी गुप्त युद्ध विद्याओं ने इन्हें बादशाहत दिला रखी है। स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट आकिहितो की ताजपोशी पर बड़ा हंगामा मचवाया आपने अपने मिलिटेंट्स से। अरे कहाँ सर रॉबर्ट, वो तो कुछ भी नहीं। जो हंगामा आपने भारत में सिकांगी से मचवाया था उसकी कोई मिसाल है क्या? मिडिल ईस्ट में जुर्म का खुदा यूसुफ बिन अली खान और मौत का सौदागर। अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट भाईजान। वालेकुम सलाम खान साहब। सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? आपके कहे मुताबिक कल ही 10,000 किलो हाथी दांत बेचा है। हांगकांग के टेंट होंग पुन को बदले में सोना लाया हूँ अपने सीप में, नीलामी वाले सौदे के लिए। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन। सर डॉन बेमिसाल है आपका ये यान, प्रकाश की गति से चलता है। यहाँ तक कि रेडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं सर रॉबर्ट। हमें 1 मिनट में पुर्तगाल से स्वीडन और आइसलैंड से इटली कहीं भी जाना पड़ सकता है। जर्मनी, बर्लिन का ग्रेट गन मास्टर हुड। हेलो मिस्टर हुड,
इस बार आपके निशानेबाजी का प्रदर्शन ज़रूर देखेंगे। जरूर सर रॉबर्ट। अफ्रीका के पोचर्स का सुप्रीम थोड़ांगा, जो कि मानव, कछुए, हाथी और गैंडे का सम्मिश्रण था। सम्राट थोड़ांगा अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह। विश्व भर में होने वाले अवैध शिकारों में 60% व्यवसाय आपकी ही छत्रछाया से होता है। छोटा सा धंधा है बस सर रॉबर्ट। हम आपके लिए ये तुच्छ सी भेंट लाए हैं। बहुत उम्दा सुगंध है इस इत्र का। करोड़ों छोटी छोटी मक्खियों को मारकर उनकी लार से तैयार किया गया परफ्यूम है ये। इस छोटी सी शीशी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इटली का सातिर चोर बैम बैम बिगेलो शरीर रबर की तरह लचीला है इसका। जिम्नास्टिक का माहिर एक क्रूर हत्यारा। सर रॉबर्ट ने यहाँ उसे उसकी कला के प्रदर्शन के लिए ही बुलाया था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है सर रॉबर्ट। मिस्र का तूतेन खामेन अपराधियों का मसीहा। एक आम धारणा थी कि ये अदृश्य मानव था। खुद वो अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को पिरामिडों से निकला फराह राजा तूतेन खामेन कहता है। सर रॉबर्ट, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारी मानिए, नीलामी वगैरह छोड़िए और सब माल अपनी मुंह मांगी कीमत पर हमें बेच दीजिए। हम विचार करेंगे ग्रेट तूतेन खामेन। और इस तरह सर रॉबर्ट का द्वीप छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया। वाह, सर रॉबर्ट की दावत में मज़ा आ गया। देखा उस थोड़ांगों को कैसे कछुए की तरह गर्दन छुपाए पड़ा है, गैंडे की तरह आराम कर रहा है। मिस्टर जॉनी, लगता है आपको चढ़ गई है। महान तूतिन खामेन, आप इतना भारी मुखौटा कैसे पहने रहते हैं हमेशा? यही मुखौटा हमारी शक्ति का राज है मिस किलर। सर रॉबर्ट, सुना था कि आपने ताजमहल चुरा लिया है। क्या आप हमें दिखाएंगे? ज़रूर दिखाएंगे खान साहब। हमने तो उस नकाबपोश को भी कैद कर रखा है जिसने हमसे ताज की चोरी करवाई थी। हिस्त, क्या यही है वो नेवला जिसके लिए जिसने ये सब कमाल किए हैं? मुझे तो ये साधारण सा नेवला लगता है। तभी मिस हीरोइस्मा, आपके गले का हार कहाँ गया? अरे, मेरा हार कहाँ गया? 50 करोड़ का हार था वो हार मिस्टर बेम बेम बिगेलो की जेब में पड़ा है और यही सिकांगी का कमाल है। फिर वो महफिल खत्म हुई। मेहरबान, अब हमारे और आपके विश्राम का समय हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कक्षों में चले जाएं और कल सुबह नीलामी के लिए हम सब दीवाने आम में मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर रॉबर्ट। दीवाने आम। उपस्थित साहिबान को हमारा नमस्कार। दीवाने आम में आप सबका स्वागत है। सर रॉबर्ट आगे बोले। आप अब से कुछ ही देर में आपके सामने नीलामी का सामान आएगा। आप बोली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मेहमान से मिलाएंगे, आज के चीफ गेस्ट से। तभी एक दीवार पर लगा पर्दा सरक गया। इनसे मिलिए, ये हैं वो नकाबपोश जिन्होंने हमें ताजमहल चुराने का ऑर्डर दिया है। फिर दूसरी तरफ का पर्दा भी एक और सरक गया और ये है ताजमहल, और सामने था दुनिया का 8वां आश्चर्य यानी ताजमहल। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना नकाबपोश? हाँ, अच्छी तरह। लेकिन तुमने मुझे कैद किस लिए किया है? क्योंकि तुम अपने वादे की ही तरह नकली हो, मिस्टर नकाबपोश उर्फ नागराज। नागराज? 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 जी हाँ, नागराज। विश्व भर में अंडरवर्ल्ड के धंधे में हंगामा मचाने वाला ये मानो आज ग्रेट सर रॉबर्ट की कैद में है। विलियम, चांगो, सीमैन, शंकर सहंसा, जेब्रा एम बुलडॉग की तबाही का बदला आज हम सब मिलकर इससे लेंगे और इस खेल के बाद ही नीलामी शुरू होगी। अब बोलो नागराज, अगर तुम मुझे कुवैत जैसा एक छोटा द्वीप दे सको तो मैं तुम्हें वादे के मुताबिक छोड़ दूंगा। नहीं तो सजा। मैं तुम्हें केवल मौत दूंगा रॉबर्ट, और ऐसी भयानक मौत दूंगा जिसे पूरी दुनिया याद करेगी। और फिर
शुरू हुआ खूनी खेल, नागराज को यातनाएं देने का खेल। मिस्टर हुड, पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, नागराज पर अपनी निशानेबाजी का प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर रॉबर्ट हुड, जो कि नागराज की नीलामी के लिए नागमणि द्वारा वर्मा की राजधानी रंगून में भी आमंत्रित था और वो नागराज से हुई अपनी हार का बदला लेना चाहता था। नागराज, तुमने रंगून में मुझे फायर करने का मौका नहीं दिया था, पर आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरी निशानेबाजी से बच के दिखा सके तो मैं यहीं प्राण दे दूंगा। मुझे चैलेंज कबूल है। ये सब जानने के लिए पढ़ें नागराज सीरीज का प्रथम कॉमिक नागराज। शीशे की स्क्रीन बीच में से हट चुकी थी। अब नागराज एवं हुड आमने सामने थे। नागराज की कलाइयों से नाक छूटे और अचानक बेहद खूबसूरती से हुड के हाथों में घूमता पिस्तौल पल भर को घूमा। पिस्टल पल भर को थामा और कुछ फायर हुए और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में ही शहीद हो गए। सर, हुड अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। नागराज हैरान रह गया अपने नागों की असफलता पर। नागराज, इतने साल मैंने केवल तुम्हें हराने के लिए ही कड़ा पर अभ्यास किया था। कभी जर्मनी आना, तब करेंगे तुम्हारा जोरदार स्वागत। सुपर हैवीवेट चैंपियन वास्को डायगामो चेहरे पर हेलमेट पहनकर मुझसे लड़ते हैं मुक्केबाज। उसके मुंह तो सूज जाते हैं, इसका क्या होगा। एक भारी भरकम हथौड़ी की तरह का फौलादी मुक्का नागराज के मुंह से टकराया। इस बार से पत्थर की प्रतिमा तक टूट जाती है। उस भीषण प्रहार से नागराज का चेहरा फट गया। मुझे आज़ाद कर कायर, देख, इससे तेज स्वाद का मुक्का ना चखाया तो नागराज नहीं नाम मेरा। फिर वास्को डायगामो ने नागराज को अपने मुक्कों पर धर लिया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।